नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर 2023 दोपहर 2:22 पर युवराज अपनी वर्तमान धनु राशि में रहते हुए अभी मार्गी रह करके गोचर कर रहे थे, मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध धनु में ही वक्र अवस्था में 28 दिसंबर 2023 तक रहेंगे और 28 को ही पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि बुध 2 जनवरी 2024 को वृश्चिक में वक्री से पुनः मार्गी होंगे और 7 जनवरी 2024 को पुनः वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कौन है? बुध बुद्धि। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, अगर आप व्यापारी हो, इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कार्य, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड हो, मार्केटिंग का फील्ड हो, विद्यार्थियों के जीवन पर भी बुध का बेहद गहरा प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव एक बात आपसे कहा करता हूं कि देखा जाए तो बुध का जो गोचर होता है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिए कि बुध का प्रभाव हमारे जीवन पर बेहद गहरा है। केवल बात विद्यार्थियों के लिए नहीं है, केवल उनके लिए नहीं है जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो व्यापारी हैं। अरे वाणी का प्रयोग तो सभी कर रहे हैं। यही वाणी, हमारी वाणी ऐसी है कि इसी से लोग हमें पूजते हैं और इसी से लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। बुध के गोचर में मैंने सदैव आजमाया है, लोगों पर भी इस चीज को आजमाता हूं कि गोचर जब आपकी राशि के लिए ठीक नहीं होता तो ऐसी अवस्था में लोग आपके बहुत बड़ी मात्रा में शत्रु बनने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप व्यापारी हो, आप नौकरी पेशा हो, आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाता है, जबकि आप पहले भी वैसे ही बोलते थे, लेकिन अब सामने वाले का नजरिया बदल गया। तो बुध का गोचर हमारे जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव करता है। प्रिय दर्शकों, चलिए बुध के इस गोचर को धनु राशि में ही, ध्यान रखिएगा, बुध धनु राशि में ही अभी है और धनु राशि में ही इनकी मैं वक्र अवस्था की चर्चा करने जा रहा हूं। देखा जाए तो बुध मूलतः शुभ ग्रह है, लेकिन चूंकि बुध बालक ग्रह है, तो बालक ग्रह होने के कारण जब भी किसी के संपर्क में बुध आते हैं, किसी ग्रह से युति में आते हैं, तो इनके प्रभाव में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने जा रहा है, एक एक करके आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध आपकी राशि से नवम में गोचर करते हुए वक्री हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इनके वक्र काल के प्रारंभिक दौर में ही जैसे ही वक्र हुए हैं, सूर्य भी राशि परिवर्तन करके 16 तारीख को इसी धनु राशि में आ जाएंगे। बुधादित्य योग का निर्माण होगा आपके लिए, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो है ही, बुध का शनि के साथ और सूर्य के साथ युति तो है ही, शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध, राहु से केंद्र का संबंध और गुरु से नवम पंचम योग। कार्य क्षेत्र में सफलता के नए रास्ते बनेंगे। याद रखिएगा, बुध आपके लिए कारक नहीं है, परंतु बुध का यह वक्र काल आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। हाँ, छोटी मोटी जो रुकावटें आ सकती हूं वो आएंगी, क्योंकि ये कारक ग्रह आपके लिए नहीं है, पर फिर भी अपने मेहनत से जब आप अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो समझ लीजिए कि सफलता थोड़ी देर में ही सही मिलेगी और जबरदस्त मिलेगी। और इस समय जो भी आप कार्य करेंगे, समझ लीजिए कि उसकी सफलता आने वाले दिनों में भी आपको उसका प्रभाव मिलता रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को जरा संभाल करके चलिएगा। और हाँ, अधिक से अधिक धन कमाने का योग है, सो आप जितना अधिक प्रयत्न कर सकते हो करिए, परंतु लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए, क्योंकि सूर्य के साथ रहेंगे बुध। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य के चलते आप फंस सकते हैं। यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए अच्छी रहने वाली है।
बैंक से लोन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात बनने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपके विशेष कार्य बनने वाले हैं। तो वहीं मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, मीडिया के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यानी विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर आपके लिए बेहद उत्तम सिद्ध होने वाला है। बस गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, यह गोचर अति उत्तम है। और बात वृषभ की करें तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, पहले से ही है, और वक्र काल जो है ये यहीं पर होगा। अब देखा जाए तो वक्र अवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता तो ले आएंगे आपके लिए बुध। अच्छी बात क्या है कि आपके द्वारा किए गए अगर प्रयत्न, और वो भी कैसा, सामान्य प्रयत्न नहीं, अगर मेहनत ईमानदारी के साथ आप करें तो फिर समझ लीजिए यह गोचर आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा। इस गोचर काल के दौरान परिवार के मध्य छोटी मोटे लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति अवश्य उत्पन्न, यानी कह सकता हूं मैं कि अंदरूनी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन हां, आप प्रयत्न करिए, अपनी आत्मशक्ति के साथ इसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। हर तरह की लड़ाई झगड़ा वाद विवाद को आप ठीक कर लेंगे। छोटी मोटी हानियां होंगी लेकिन वो आप संभाल सकते हैं। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। बाकी मैं बता दूं कि यह गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग मीडिया के फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बढ़िया है। बस मेहनत से आपको चूकना नहीं है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी है, फेफड़ों से संबंधित परेशानी, जिनको श्वास जन्य रोग है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। हाँ, अच्छी बात क्या है, वक्र अवस्था में बुध के होने के कारण अगर आपको स्वास्थ्य में परेशानी है और आप पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं, डॉक्टर से जाकर के मिलते हैं, सही इलाज कराते हैं, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए बुधवार के दिन, ये आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनेगी। और बुध का यह गोचर मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से सप्तम में चल रहा है, बुध सप्तम में ही है, वक्र हो जाएंगे तो ये आपके व्यापार में जबरदस्त वृद्धि का प्रभाव उत्पन्न करेंगे, वृद्धि होगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद बढ़ेगा, परंतु आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, चेहरे पर एक नई चमक। बुध के वक्र होने से आप अपने कार्य के प्रति और ज्यादा समर्पित होंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, फलतः आपको लाभ मिलेगा। जैसा मैंने कहा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा टकराव होगा, लेकिन ये विच्छेदात्मक वाली कोई बात नहीं है। सूर्य के होने के चलते यहाँ पर मतभेद की स्थिति जरूर आएगी, लेकिन यह आपके लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गोचर काल के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कार्य, भूमि भवन से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। करियर को लेकर के विद्यार्थियों को यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यह गोचर आपके करियर के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। बुध का वक्र काल नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, हालांकि ट्रांसफर भी कराएगा, परंतु यह आपके लिए फायदेमंद होगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो पार्टनर से बहस इत्यादि मत करिएगा ताकि इसका कोई बुरा प्रभाव पड़े। और हाँ, सभी मिथुन राशि के जातक बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लेते रहें, यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कर्क के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, मतलब बुध पहले से ही षष्ठ में ही है, वक्र हो जाएंगे। तो 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, अगर आपको पहले से ही फेफड़ों से संबंधित या श्वास से संबंधित या त्वचा से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लोन भूल कर के भी किसी को देना नहीं है, ले सकते हैं आप। हालांकि मैं सलाह यही दूंगा कि बहुत जरूरत हो तभी लीजिए, बहुत जरूरत हो तभी लोन लीजिए, अन्यथा न लीजिए। और हाँ, एक बात जान लीजिए, अगर आप मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ तो यह गोचर एक बात तो आपको अवश्य अच्छा चीज देकर के जाएगा। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, कार्यक्षेत्र में आपको प्रशंसा का हकदार बना देगा। यह अवधि आपके कार्यों को बेहतर बनाने वाले, यानी आपका प्रदर्शन इतना जबरदस्त होगा कि आसपास हर जगह आपकी प्रसिद्धि फैलेगी। राजनीतिज्ञों के लिए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। बस मेहनत से अपने पीछे मत हटिए। आपके रास्ते में जो भी चुनौतियां उत्पन्न होंगी, समझ लीजिए चुनौतियां आपको और आगे बढ़ाएंगी। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, करिए। यह गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो वहीं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी यदि आप किसी भी तरह के मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, तैयारी जम करके करिए। खर्च में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ रही, लेकिन ये बहुत चिंता की बात नहीं है, तो चिंता मत करिए। और भोलेनाथ की आराधना करिए, भोलेनाथ पर बिल्व पत्र अर्पित करिए बुधवार के दिन जाकर के, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और सिंह के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपको, अगर आप बुद्धिमान हैं तो और ज़्यादा बुद्धिमान बनाने के लिए आ रहा है।
यूं समझ लीजिए कि आपका दिमाग और तीव्र गति से काम करने वाला है। बुध का ये वक्री काल आपको कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित करेगा। बुध का ये वक्री काल आपको आपके ज्ञान से सफलता उत्पन्न करा करके देगा। यह गोचर यूं समझ लीजिए कि आपके लिए केवल श्रेष्ठ नहीं है, वरन आपकी बुद्धिमत्ता का आपको विशेष लाभ, या यूं समझ लीजिए कि बुद्धिमत्ता का विशेष प्रसाद आपको अब मिलने जा रहा है। बुध के वक्र काल से ये न केन प्रकारेण आप धन अर्जित करेंगे, धन उत्पन्न करेंगे, धन कमाएंगे कम, धन बनाएंगे ज़्यादा। विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर बहुत ही शुभ है। व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। परिवार में किसी भी तरह की कलह या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। विवाद उत्पन्न नहीं होने देना, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ही है कि विवाद हो जाए तब तो बात ही खत्म, विवाद उत्पन्न ही नहीं होने देना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान सभी सिंह राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से बुधवार के दिन उनकी आरती करें, गणेश जी की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा। और कन्या के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। थोड़ी सावधानी बरतनी है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी और घर से दूर जाने की नौबत आ सकती है। बाकी वैसे मेहनत से अगर आप चूकते नहीं हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा होगा। बुध वक्र हो जाएंगे तो और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, फलतः इनका वक्र होना और मजबूती इनको प्रदान करेगा। फलतः अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, केवल कल्पना ही करते हैं तो बात खत्म। आप कल्पना के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने में भी विश्वास रखते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। अगर आप कोई विशेष सामाजिक व्यक्ति हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों से सीधा सीधा आपका जुड़ाव होता हो, यह गोचर आपको आनंद देने वाला है। पारिवारिक जीवन की भी गतिविधियों को अगर देखें तो सब तरह से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहेंगे साथ के जो लोग हैं उनका साथ आपको मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, गृह कलह की भी थोड़ी संभावना है, तो ध्यान रख लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और अगर आपके स्वभाव में ऐसा है कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं, थोड़ा सचेत रहिएगा। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। बाकी यह गोचर अच्छा है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण मैं तो कहूँगा नित्य करिए, यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और तुला के जातकों के लिए तो यह गोचर जैसे वरदान है। पहले से ही बुध आपकी राशि से तृतीय में ही चल रहे हैं, ये और अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, इनका वक्रत्व काल आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। बुध का आपकी राशि से तृतीय में गोचर करना समझ लीजिए कि सफलता का नया मार्ग खोल देगा। हाँ, अपनी ऊर्जा का समाज में जो भी आपकी पहचान है उस पहचान का गलत बेजा फायदा उठाना कहते हैं जिसको, वो मत उठाइए। बाकी यह गोचर अच्छा है। परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। आलस्य से बच करके रहना है। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यह समय आपको सहयोग देगा, आपको फायदा देगा, परिजनों का साथ मिलेगा। यात्रा भी आप करिए और यात्रा का भी आपको लाभ मिलने वाला है। स्वदेश में जो लोग रह रहे हैं, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए कि बात बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर का आपको बस लाभ उठाना है। देवी के मंदिर में हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन जाकर के करिएगा, अच्छा रहेगा। और वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय में है। बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया फील्ड से, सीए इत्यादि की तैयारी आप कर रहे हैं, या मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी कहूँगा, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर। इन विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई समस्या थी, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता, कोई परेशानी, या घर में कोई कलह या विवाद था, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह गोचर अप्रत्याशित लाभ भी देगा और धन संचित भी कराएगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। संवाद शैली और ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि बोलने से पहले तोलना जरूरी है। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जो चुभ जाए सामने वाले को। बाकी यह गोचर आपको हर तरफ से फायदा देने वाला है। और कुछ आदतों का ख्याल रखना है, गलत खान पान, गलत संगति, इसके कारण आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कदम आगे बढ़ाइए। जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें सफलता मिलेगी। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिएगा,
यह गोचर बहुत अच्छा होगा। बाकी धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि पर ही है। देखिए, बुध का वक्र काल आपके लिए समाज में मान सम्मान तो उत्पन्न कराएगा ही, आपके लिए बेहद प्रभावशाली होने जा रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हों वो भी दूर होंगी, परंतु 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। ऐसे लोग जो कहीं से भी गलती से भी आपको पता है कि ये मेरा हित चिंतक बनने का प्रयत्न तो करते हैं पर मूलतः मेरे हित चिंतक नहीं है, क्योंकि वक्त आने पर ये कभी ना कभी धोखा दे देंगे। ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा, ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे। बाकी आर्थिक रूप से मैं इस गोचर को आपके लिए ठीक कहूंगा। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो करिए। यह गोचर धन अर्जित करने से ज्यादा ज्ञान अर्जित कराने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी इस वक्र काल में विवाद थोड़ा बहुत होगा, विवाद से आपको बचना होगा। वाणी में कठोरता ना आए, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। बाकी कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। हाँ, एक और बात, जो भी कार्य करिए तुरंत उसका रिजल्ट आ जाए ये सोच मत रखिए। बाकी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है, श्रवण करते रहिए, यह गोचर ठीक दे करके जाएगा। मकर को यह गोचर थोड़ी परेशानी में रखेगा, थोड़ी चिंता देगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। बुध का वक्र काल आपके दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। यह समय संतान पक्ष को लेकर के भी चिंता में डालेगा। आपके शत्रु, आपके विरोधी इस समय बेहद प्रभावशाली होंगे और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे। खर्च में वृद्धि के योग हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। हाँ, जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ठीक है, पर सावधानी जरूरी है। परिवार के मध्य भी कलह का वातावरण बना रहेगा। यह गोचर बहुत लाभदायक नहीं है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में कार्यरत हैं उनको तो फिर भी लाभ मिल जाएगा, पर मैं कहूंगा सावधान रहिए। भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी चिंता दिखाई पड़ रही, पिता को लेकर के टेंशन हो सकता है। पिता से भी मतभेद की संभावना है। गणेश जी की बस आराधना करिए, कपूर से उनकी आरती करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए ताकि यह गोचर अच्छे से निकले। कुंभ के लिए तो कहना ही नहीं। बुध का ये वक्र काल, पहले ही बुध अच्छा थे, वक्र काल और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। एक तरह से देखें तो महाधनी योग का प्रभाव आपके लिए उत्पन्न कराएगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ेगा। और यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन काल में सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंध में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे आप संभाल लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। इस गोचर काल के दौरान विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड वालों को और ज़्यादा बढ़िया, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए तो और अच्छा, मार्केटिंग फील्ड के क्षेत्र में आप काम करते हैं या शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो बस आप इस समय का आनंद लीजिए। ये समय आपके आनंद को बढ़ाने वाला है। बाकी आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के दम पर कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतति का विकास बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और सभी कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल का हर तरह से लाभ उठाएं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी की आरती घी के दिए से बुधवार के दिन करिए और प्रार्थना करिए। घर में अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप ये उनकी आराधना कर सकते हैं, घर से भी हो जाएगा। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद है। मीन के जातकों के लिए भी बुध के गोचर को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। समझ लीजिए कि आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं, वो टिक नहीं पाएंगे। आर्थिक रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत मजबूत होकर क्या रहा है, आपको मजबूत बनाएगा। धन आगमन भी होगा, धन संचयन भी होगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी कार्य है, यानी जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, सब करिए। यूं समझ लीजिए कि एक ही बात आपको मैं सलाह के रूप में दूंगा, अय्यासी मत करिए, आनंद उठाइए। आनंद उठाइए, सबके साथ मिलजुल करके, परिवार का भी साथ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान सहयोग आपको बहुत मिलेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि अगर सही तरीके से आगे बढ़ते रहे, गलत तरीका आपने नहीं आजमाया, तो आपके जो करियर का ग्राफ है वो ऊपर की ओर ही उठेगा, नीचे नहीं गिरेगा। बाकी गणेश जी की आराधना से तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए। यह गोचर अति उत्तम आपके लिए होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध वक्री काल का प्रभाव।
आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।